हेलो इंडिया, मैं महेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल कैसी वॉइस में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर वाले भी अच्छे होंगे। कई लोगों की शिकायत थी कि ये नॉलेजेबल वीडियो जो आती हैं वो बुंदेलखंडी में बनाई जा रही हैं, तो उनको बुंदेलखंडी में बना करके हिंदी में बनाए ताकि उन दूसरों को भी समझ में आए। तो अब जितनी भी वीडियो होंगी वो सब हिंदी में आएंगी, उसके लिए सॉरी जो मैंने पहले बनाया था। तो सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो आप बीच में छोड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो स्किप मत किया करिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी वीडियो का देखने का मज़ा आएगा। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम अपना आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जिस सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाले हैं वो ताइवान भारत चाइना को लेकर के शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ हाल ही में एक भारत के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ आई थी ताइवान से, तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और चीन और ताइवान का क्या विवाद है वो भी थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। बाकी जो चीन का इतिहास रहा है कि चीन आज कैसा है, इससे पहले कैसा था, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चीन 1950 से पहले जो चीन में जो आज व्यवस्था है 1950 से पहले नहीं थी। वहाँ दो पार्टियाँ थी, एक थी नेशनलिस्ट पार्टी जिसके जो नेता थे वो थे चांग काई शेक, और एक थी कम्युनिस्ट पार्टी जो वर्तमान में भी है। उसके जो संस्थापक थे वो थे माओ जेडंग थे। असल में 1912 में एक पार्टी की स्थापना की गई थी चीन में, उसका भी नाम नेशनलिस्ट पार्टी था। उसके जो नेता थे सन्यात सेन थे। पहले कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी एक थी 1912 से लेकर के 1925 तक, लेकिन 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। इसके बाद इनमें संघर्ष हुआ, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी चाहती थी कि वहाँ पर जो लोकतंत्र स्थापित हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि वहाँ लोकतंत्र न स्थापित हो, अगर राजशाही या तानाशाही स्थापित हो। ठीक है, एक देश एक नेता का उनका उद्देश्य रहता है। और जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है, नेशनलिस्ट वो चाहते थे कि वहाँ जनता की सरकार बने, जनता के लिए काम किया जाए, जनता द्वारा चुन के आया जाए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ये सब नहीं चाहती थी। वहाँ एक देश एक नेता चाहती थी कि पूरा देश मतलब एक ही नेता के अंतर्गत शासित हो और अपना नेता चुने। तो उन दोनों पार्टियों में गृह युद्ध हो गया, और 1950 जो है कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग चाइना के अधिकांश हिस्से में हिस्सा हो गया, हिस्से में शासन हो गया। और एक छोटा सा मतलब राज्य जो चाइना का दक्षिणी भाग है, उसमें एक छोटा सा राज्य में नेशनलिस्ट पार्टी कार्यकर्ता सिमट के रह गए। ठीक है, 1950 के बाद जो आजकल ताइवान है, उस समय फॉर्मोसा द्वीप नाम था उसका, और वो चाइना का पार्ट ही था, वो चाइना का एक द्वीप ही था। ठीक है, तो वो फॉर्मोसा द्वीप में 1950 में जो है नेशनलिस्ट पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो फॉर्मोसा द्वीप में आके बस गए। लगभग 20 लाख जनसंख्या वहाँ के बस गई थी फॉर्मोसा द्वीप में, वर्तमान के ताइवान में। और जो उनके नेता थे चांग काई शेक, वो बाद में आए, क्योंकि चाइना में वो इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ जो है कम्युनिस्टों के द्वारा नेशनलिस्टों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, एक तरह से बड़ी संख्या में मारा जा रहा था। तो इसलिए वो आके बस गए। तब से लेकर के आज तक वहाँ विवाद चल रहा है। एक जो मेन चाइना है वहाँ कम्युनिस्टों का राज्य है, और जो फॉर्मोसा द्वीप यानी कि जो आज का जो ताइवान है वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। और चाइना जो ताइवान अपने को मेन चाइना कहता है, और जो इसलिए वो अपने को पब्लिक ऑफ चाइना कहता है। और जो आज का जो मेन चाइना है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। वो
अपने को मेन चाइना मानता है, और जो मेन चाइना है वो कहता मैं हूँ मेन चाइना। ताइवान के लोग मानते हैं कि एक समय पर हम जो ये मेन चाइना है उसको भी अपने हिस्से मिला लेंगे, और चाइना मानता है कि ये जो ताइवान है वो हम लोग का हिस्सा है, और हम लोग एक टाइम पे यहाँ पे कम्युनिस्टों का शासन स्थापित करेंगे। तो जो विवाद है वो उसको लेकर के है, और कई बार जो है ये चाइना ने वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की है, वर्तमान में भी कई बार की है। असल में क्या है कि वहाँ का जो 4.5 फुटिया का आदमी है, ये क्याओंग जी, ये वहाँ पर एक महिला, ताइवान में एक महिला शासन करती है, जहाँ इसकी आदत है क्या बोलते हैं क्याओंग 4.5 फुटिया आदमी की, कि जहाँ पर भी महिला शासन करती है ये वहाँ पर टांग जरूर आता है। असल में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री वो भी एक महिला है, वहाँ भी ये टांग अड़ाने पहुँच गया था। तो वहाँ भी ये टांग अड़ाने पहुँचा, वो जो है नीयत समझ गई, तो वो जो है आके मोदी जी से मिली, मोदी जी ने उन्हें तुरंत निपटा लिया, यानी कि पटा लिया, वो इसके तरफ नहीं गई। फिर इसके बाद ये चीचा जो है गए क्या बोलते हैं म्यांमार, जो म्यांमार में जो मतलब शासिका थी वो भी एक महिला थी, तो आंग सान सूकी जी, उनको भी इसने पटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। और फिर वो मोदी जी से आके मिले, मोदी जी ने उनको भी निपटा लिया, यानी पटा लिया, ठीक है। और अब ये जो है तीसरी महिला के पास पहुँचे, जो वहाँ की शासिका है साइविन करके, साइविन चेंग ऐसा कुछ नाम है उनका, और जो ये हैं वहाँ की शासिका साइविन, तो साइविन जी, इनको भी इसने जो है सोचा कि जो है ज़बरदस्ती पटा लें, क्योंकि ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है आके हमारे से पट जाए, हमारे देश में आ जाए, लेकिन ये जो है नहीं जाना चाहती, कहती हम अलग रहेंगे। ये इनसे जो है बहुत ज़्यादा खफा हैं। तो मोदी जी से कई बार कहा है कि मोदी जी आपने दो को पटाया है, बांग्लादेश की चाची को और म्यांमार की चाची को, तो उनको भी पटा लीजिए। मोदी जी तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कई बार कहा है इन्होंने कि पटा लीजिए, तो अब थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे हैं। तो अभी जो हाल ही में एक घटना हुई है, वो घटना ये हुई है कि चीचा ने पिछले साल जो है यहाँ पर इनके यहाँ इनको पटाने के लिए अपनी सेना भेजी थी, हवाई जहाज़ वगैरह भेजे थे, फुटूस बम दिया था, अब उसमें लगाया था अपने उसमें हवाई जहाज़ में। तो वो जो है एक उस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप चीचा बैठे थे शासन में, अब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनसे जाके मिली, बोली कि जो है समझा लीजिए उस 4.5 फुटिया आदमी को, वो साला कुकुर के साथ कुकुर है, वो साले की नीयत बहुत ख़राब है, साला जिसको जो है जिसके ऊपर नज़र गड़ा लेता है तो उसको जो है खा के रहता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान का चीचा हो, चाहे वो जो है श्रीलंका का वो धोती कुर्ता वाला हो, वो सबको पटा लेता है, बाद में उसी को खा जाता है। तो ट्रंप चाचा इसके बाद समझ गए, ट्रंप चीचा ने अपना जो है जो मतलब सेना थी, जहाज थे, सब कुछ भेज दिया ताइवान इनकी रक्षा के लिए, और बोला इनसे, इन्होंने कहा कि हम ये ट्रंप चीचा बीच में नहीं आना चाहिए। तो ट्रंप चीचा बोले कि अबे गधे, वो मुझसे मोदी जी से पटने के लिए तैयार है, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, तू क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है, ठीक है। तो ट्रंप ये नहीं माने, जो है भेज दिए सेना को, जाओ जो है फुटूस बम लेकर के फोड़ो ताइवान में तबाही मचा दो। ये नहीं जानता था कि वो डोनाल्ड ट्रंप सन की आदमी, वो सनक गया तो फिर जो इसका भी बाप है, वो सनक गया था बहुत भयानक तरीके से, बता दिया कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तुम बेटा ही रहोगे, कभी ऊँचे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो तब ये शांत हो गया था। फिर से इसने हलचल करनी शुरू की, ताइवान में कब्जा करने की कोशिश की कि ताइवान इनको किसी तरह पटा लिया जाए, जो है किसी तरह बना लिया जाए, तो नहीं मानी ये। मोदी जी से और डोनाल्ड ट्रंप से कई बार इन्होंने कहा कि जो है इसको समझा लीजिए, इसको जो है कह दीजिए कि मेरे पीछे ना आए,
इसको कौन समझाए ये बेवकूफ़ आदमी 4.5 फुटिया को कि जो है अबे तुझसे बड़ा महाज्ञानी हुआ था लंका में, वो तो कुछ कर नहीं पाया, वो एक महिला के चक्कर में जो है बर्बाद हो गया। तो कभी रामायण पढ़े हो, कभी रामायण पढ़ना तो तुमको पता चलेगा कौन था वो, ठीक है। तो रामायण जब पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि कोई रावण नाम का आदमी हुआ था, बहुत बुद्धिमान, बहुत जो है ज्ञानी हुआ था, लेकिन वो एक महिला के चक्कर में पूरी लंका सोने की बर्बाद हो गई। अब तो 3 महिलाओं के चक्कर में पड़ा है वे, समझो तुम्हारा क्या होगा। तुमको दो वीडियो पहले भी समझा दी कि समझ जाओ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो। तो तुमको फिर अब अच्छे से समझाएंगे अब कभी टाइम आने पे, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ, नहीं तो फिर बहुत बुरा समझाएंगे। पिछली बार ट्रम्प चीचा तुमको समझाए थे, ठीक है। पिछले साल हमने भी समझाया है, दो बार समझाया है, तुमको फिर भी समझ में नहीं आया है। कई बार समझाया कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, फुट उसमें की धमकी देना बंद कर दो। ये जो छोटी छोटी आँखें हैं, काहे अपनी छोटी छोटी आँखों को और छोटा करना चाहते हो, और चपटी नाक है, काहे अपनी चपटी नाक को और चपटा करना चाहते हो। तुमको बहुत बुरी तरह धुलेंगे किसी दिन, समझ लेना। अभी से समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो फिर बुरी तरह से धुले जाओगे, जिससे जो है धुले थे रामायण काल में किसी को, तुम जहाँ कब्जा किए बैठे हो जिसके उसमें हवन टोटा में, पूछ लेना उससे धुले थे कितने धुले थे। पूरी लंका जली थी उसकी, तुम्हारी तो क्या लगेगी पता नहीं, कहाँ से लगेगी ये भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो समझ जाओ, अभी जो है इनका पीछा करना छोड़ दो, ठीक है। और मोदी जी निवेदन कर रही हैं तो इन पटने का, तो ये भी इनको भी पटा लो, कहे जो है इनको मरने के लिए छोड़े हो, बेचारी आपकी याद मर रही हैं, आई हैं आपके पास तो पटा लो, ठीक है। कई बार कह चुकी हैं जो सामान इसके पास नहीं है मेरे पास से ले लो, समझ गए। जो सामान इसके पास भी है वही सामान इसके पास भी, कुछ सामान है जो इसके पास नहीं है, बाकी तो सब है, और इनके पास तो इनसे भी ज़्यादा है। तो इनको पटा लो, इनको मारो गोली, ठीक है। ये सारा कब तक जो है फुट्टू सोम की धमकी देता रहेगा, हम लोग डरते रहेंगे। साले को जो सीना दिखाओ शहर वाला की जो है ये है सीना, ऐसे सुबह डूब के बैठ जाती, सॉरी। तो इनको जो है समझा लो अच्छे से, हाँ। और इनके जो है बात सुन लिया, जो तहाँ जो है बांग्लादेश वाली चाची की बात सुने रहे हो, और सुने थे म्यांमार वाली चाची की बात सुने थे, तो इनकी बात सुन लीजिए, इनको भी पटा लीजिए। इनको पटा लेंगे ना तो फ़ायदा अपना है, नहीं तो ये साला इनको खा जाएगा। हाँ समझ लीजिए, अभी जो है टाइम है, इनको पटा लीजिए, बहुत जल्दी जो है काम देंगे ये। बहुत सामान है इनके पास, बहुत जानते हैं। ये तो नकली सामान बेचता है, चोरी करके बेचता है, ये जो है नकल करके बनाता है, तो आपको ओरिजिनल देंगी, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए कि हम अब डिफेंसिव वाली नीति छोड़ के अटैक वाली नीति अपना लीजिए, और इनको जो है अपने पाले में कर लीजिए, वो हमारे लिए बहुत आसान सही रहेगा। क्योंकि म्यांमार में तो आप जान चुके हैं क्या हालत हो रही है, और चीन में भी देख रहे हैं कि, सॉरी पाकिस्तान में भी देख रहे हैं क्या हालत है, क्या हालात हैं। और नीचे अपने नीचे भी जाइए तो देख लीजिए क्या हालात हो रहे हैं। तो इनको जो है जब तक नहीं पटाएंगे ना तब तक ये शांत नहीं बैठेगा। इनको पटा लीजिए, जब इनको पटा लेंगे तो ये शांत हो जाएगा, थोड़ा सा दब के बोलेगा, वो आसान रहेगा, ठीक है। विनती सुन लीजिए, इनको भी निपटा लीजिए अपने साथ में, ठीक है। जय हिंद। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया है ये नॉलेज के लिए बनाया है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ताइवान की मीडिया ने अपने प्रधानमंत्री जी के और भारत अपने देश की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जो है ये भारत को आगे आना चाहिए ताइवान की जनता की और ताइवान की रक्षा के लिए, ताकि जो है वो भारत अपने लिए भी चाइना को काउंटर कर सके। जहाँ जैसे कि हमने हमारा जो इसके साथ विवाद चलता है, सीमा विवाद, लद्दाख में LOC के पास
और इधर अरुणाचल प्रदेश में और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास जितना भी सीमा लगता है तो विवाद चलता है। तो वहाँ की मीडिया ने कहा है कि भारत आगे आए, ताइवान की जनता के लिए, ताइवान के लिए आए, ताकि वो अपना भी मतलब एक तरह से अटैक कर सके। बहुत डिफेंसिव हैं हम लोग। अगर चाइना हमको डराता है तो हम लोग डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं, सोचते हैं क्या हम इनके मुद्दे को छेड़ें। इनका बहुत सारे देशों के साथ मुद्दा चल रहा है, इनका रूस के साथ भी चलता है, इनका ताइवान के साथ बहुत बड़ा मुद्दा चलता है, इनके साथ इनका जो है आसियान के देशों के साथ बहुत बड़ा मुद्दा चलता है, सबके साथ सीमा विवाद चल रहा है। तो जब तक इनके जिन जिन देशों से इनके मुद्दे चल रहे हैं तो जब तक नहीं छेड़ेंगे तब तक ये हम पर चढ़े बैठे रहेंगे। तो ताइवान यही कह रहा है कि जैसे क्वाड को आपने आगे बढ़ाया है वैसे ही हम लोग के मतलब अपने विचार के लोग देशों को साथ लेकर के वैसे ही आप ग्रुप बनाइए और चाइना को काउंटर करने की कोशिश कीजिए, ताकि चाइना जो मतलब अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है, एक मतलब अपना ही सिर्फ साम्राज्य चलाना चाहता है, तो उसको काउंटर कर सकें। क्योंकि बहुत सब जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो इसलिए सरकार से इतना ही निवेदन है कि चाइना के जो विवाद है जिन जिन देशों के साथ उन देशों को सहयोग करें, उन देशों के साथ आए और उन देशों के लिए लड़े, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके जिस तरह चाइना हमको काउंटर करता है। जब तक हम एक मतलब डिफेंसिव नीति अपनाते रहेंगे तब तक ऐसे ही चाइना हमको काउंटर करता रहेगा। अगर हमने डिफेंसिव नीति छोड़ के अटैक की नीति नहीं अपनाई तो एक समय चाइना भी जो जहाँ जहाँ भी दावा करता है वो लेके चला जाएगा। तो इसलिए डिफेंसिव नीति छोड़ के अटैक की नीति अपनानी चाहिए। जो सामान चीन हमको देता है उससे बहुत बढ़िया सामान ताइवान बड़े सस्ते ही दामों में देता है, वियतनाम बड़े सस्ते दामों में देता है। इसलिए हमको अगर चाइना से व्यापार बंद करना है तो ताइवान को, वियतनाम को बढ़ावा देना पड़ेगा और वही सामान देता है जो चाइना देता है, पर नकली नहीं, ओरिजिनल। क्योंकि ये नकली बनाते हैं और ये ओरिजिनल देते हैं। तो इसलिए ताइवान की जनता के लिए, ताइवान के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बार अपनी नीति बदलनी चाहिए, ताकि जो है सबका भला हो। ये चाइना किसी का भला नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना भला चाहता है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।